आजा कृष्णा आगे आजा। थैंक यू। यहाँ बैठ आजो, यहाँ ले आ, यहाँ ले आ, आगे ले आ, तेरे को कह रहा हूँ। और आगे ले अंदर, यहाँ बैठा दूँगा। कोई चक्कर नहीं है, कंफर्ट देखने आनी, कंफर्ट नहीं देखना है। बैठ जाओ। हरप्रीत रुको, आ तू आगे आ। मोटू ये सिद्धार्थ वाइट। कितने बच्चे हैं और? जो अंदर देखो शेर पीछे करिए। मुझे लगा 4 बच्चे ऑफलाइन आएंगे, सारी ऑफलाइन आ गए। मुझे भी क्या। हरप्रीत आया, आ जाओ बेटा, चेयर ले आओ। बेटा खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ। कबीर अंदर हो जाओ, एक चेयर और ले आओ। शिवम तू भी आ जा। आज रौनक आ गया। तू यहीं बैठ जा मनोज, अपना स्पर्श, सॉरी तू यहाँ आ जा। साहिब तू अंदर हो, यहाँ बैठ। रौनक आ जा। सोनम आओ जो बेटा, इस चेयर पे बैठो। बस अपनी अपनी चेयर लाते जाओ, बैठते जाओ। आप लोगों का टेस्ट संडे होगा। कल का टेस्ट हम अभी डाउट शोर लेंगे आपके, और जिन बच्चों का बैकअप बचा है उनको मैं ऐसे ही कुछ नाइट क्लासेस दूंगा 2 घंटे की, और अपना बैकअप पूरा करके डाउट लें। ठीक है? 50। वो मेरा प्यारा बच्चा अंकित, उसको अंदर भेज। चलो भाई, बस बोलना नहीं, बोलना नहीं, अब आवाज ना आए। ऑनलाइन में सब बच्चे देखना आए हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, इधर बेटा रिकॉर्डिंग ऑन करो। नंबरिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग ऑन करो। 1 2 3 4 4 8 कोडिंग नहीं हो रही, अंदर करो। बेटा आगे ले, बैग ना थोड़ा चलो, बिल्कुल बैग ओरिजिनल करो। और ले आओ और आएगी। और आगे करो, और आगे करो, गेट बंद होगा। रत्नेश जी, अब कोई ऑफलाइन आता है उससे ऑफलाइन एंट्री नहीं देनी, उसे बोलना है जी आप घर जाके ऑनलाइन लो, या बाहर बैठ के ऑनलाइन फ़ोन से यहीं ज्वाइन करो। 10-15 मिनट बैठ जाए रत्नेश जी, फिर आप चले जाइए। मेरे को एक पानी की कुछ ला दीजिए, पानी की बोतल ला दीजिए बस, छोटी। रत्नेश जी छोटी बोतल आती है एक,
छोटी बोतल आती है वो ला दीजिए, एक ना आधे लीटर की पानी की बोतल आती है वो ला दीजिए, ठीक है, ठंडी। हाँ जी, 1 से 20 तक हमने डाउट ले लिए हैं। तो जितने क्वेश्चन बचे हैं आप और मेहनत करिए और प्रैक्टिस करिए। बोहर मॉडल्स आपने किया है, डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग की मेरे से वीडियो ले लीजिए, वो उससे कर लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्लास में रख देता हूँ, जिन्होंने वो नहीं किया डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग वीडियो से कर लीजिए। वो क्लास में किसी का नहीं हुआ, अभी क्लास में कर लेंगे, वो नहीं आएगा पेपर में। अरे यार आपके मैम की बात नहीं कर रहा मैं, मेरे को आपकी मैम से क्या मतलब, मैं अपने टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक आपके टेस्ट है जब उसकी बात आएगी हो जाएगा तो ठीक है। फिर ऐप पे देखा था बट रिकॉर्डिंग नहीं मिली कोई। नहीं वो ऐप पे अभी मैंने अपलोड नहीं किया, कुछ टाइम लगेगा। हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली की रिकॉर्डिंग मैं ढूंढ के आपको दे दूंगा। और आई डोंट केयर, मुझे उससे उनसे क्या मतलब, वो उनका है हमारा है। संडे टेस्ट होगा आपका, टाइमिंग पता लग जाएगा। टाइमिंग होगा मेरा टेस्ट का दोपहर 1 से 3। हाँ जी, कल का टेस्ट होगा ना? टेस्ट पोस्टपोन कर दिया मैंने, संडे कर दिया। ओके सर। हाँ जी, जो A1 वाले बच्चे हैं उनका सुबह 10 बजे से टेस्ट है, 10 से 1 के बीच में टेस्ट कभी भी आके दे सकते हैं। A2 वाले 1 से 3 के बीच में आके टेस्ट दे सकते हैं। A1 वाले 10 से 1 के बीच में आके टेस्ट सकते हैं, A2 वाले 1 से 4 के बीच में आके टेस्ट। 2 घंटे का टेस्ट है और न्यूमेरिकल्स होंगे सारे के सारे NCERT के। 50 मार्क्स का टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने क्लास में करवाए हैं, और MTG के सोल्ड क्वेश्चंस हैं और NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ये नहीं, ये कटा हुआ। बेटा जी वो मेरे से बात ना करो, मैंने टाइम ही रख दिया है, मेरे को आपकी ट्यूशन से मतलब नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैंने टाइम दे दिया है। अब बात आप रत्नेश सर से करो, आपको जो प्रॉब्लम है रत्नेश सर से करो। मैं आपकी ट्यूशन की वजह से टाइम चेंज नहीं कर रहा, मैंने टाइम दे दिया सुबह 10 से कितना दिया 1। इसमें A1 के बच्चे आएंगे और 1 से 4 के बीच में A2 के आएंगे। ऐसा ना हो कि A1 के बच्चे भी 1 से 3 आ जाए, मैं उनको बिठाऊंगा नहीं, उनको वापस भेज दूंगा, क्योंकि A2 के बच्चे A1 और A2 एक साथ आगे जगह नहीं होगी। देखो अभी 1/3 बच्चे आए, क्या हाल है सेंटर का। तो A1 वाले पहले आएंगे, A2 वाले बाद में आएंगे। जिन A2 वालों की प्रॉब्लम है, जिनकी ट्यूशन है, वो रत्नेश सर से बात करें, उनसे बात करके अपना सोल्यूशन निकालें, ठीक है ना। वो मैंने मना नहीं किया आपको, आप ट्यूशन जाओ, मैंने नहीं कहा ट्यूशन छोड़ो, प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करो। आज का टॉपिक है, हम एक कॉमन टॉपिक उठा रहे हैं, सबको समझ आएगा। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और सारी केमिस्ट्री में यूज होता है। पहले ऑनलाइन वाले कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर। ये थैंक यू रत्नेश। मैं ना सुबह से पढ़ा रहा हूँ, लगातार खड़ा हूँ, थक गया हूँ और कुछ खाया पिया भी नहीं, पानी से काम चला लूँ। अच्छा एक सिचुएशन समझो। हाँ जी, ऑनलाइन वाले भी सुनना। यहाँ पे किसी की छोटी भाई है, छोटा भाई है, अच्छा सैम की बात करते हैं। सिस्टर है, भाई सिस्टर है। आपको 2 डोमिनोज के पिज़्ज़ा मंगा दिए घर वालों ने, भाई बहनों को 2 पिज़्ज़ा, एक इसका एक उसका, और मम्मी पापा चले गए बाहर। और थोड़ा सा ये आइडिया दे गए, बोल गए, कहते भाई जिसमें ज्यादा दम है ना वो दूसरे का पिज़्ज़ा छीन के खा जाए, अपनी तरफ छीन ले, खींच ले। क्या नाम है सिस्टर का?
ये सैम है, ये छोटी बहन है ना, ये दो पिज्जाज थे, इनके बीच में शेयर हुए थे कि एक एक करके खा लो। तो एक इनके बीच में बॉन्ड बना था ऐसे, कुछ समझ रहे हो? ये अपना एक खाएगा, ये अपना एक खाएगी। अब आपको पता है क्या होना है, बताओ क्या होना है? सैम छीन लेगा, क्योंकि सैम की पिज्जा पुलिंग पावर ज्यादा है। बेचारी क्या करेगी, अब छोटी है ना, बड़ी होती तो बताती इसको बड़ी बहन होती तो बताती, तब उल्टा होता। तो सैम ने दोनों पिज्जा अपनी तरफ खींच लिए, क्योंकि उसकी पावर थी, पुलिंग पावर थी, पुलिंग पावर। साइंस में ये पुलिंग पावर, सैम के केस में ये थी पिज्जा पुलिंग पावर, साइंस के केस में होता है इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर। when two atoms make bonds with each other, ये दो एटम है, एक एटम A है, एक एटम B है, और A की दैट पुलिंग पावर, पिज्जा पुलिंग पावर, पर यहाँ पिज्जा नहीं है साहब, यहाँ ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, इसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या? कोवलेंट बॉन्ड। थोड़ा सा छोटी क्लासेस में सुना है। हम अगला चैप्टर इसी का ही है, सारा कोवलेंट बॉन्ड का ही है, बड़ा डिटेल, बड़ा डेप्थ, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे पिज्जा पुलिंग पावर सैम की ज्यादा है, वैसे यहाँ ए की इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर ज्यादा है। किस तरफ इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर ज्यादा? ऑफ कोर्स भाई, कोई बंदा पुल करता है तो अपनी तरफ करता है। हाँ, इसे साइंस में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज का टॉपिक ऑफ द डे क्या है रिया? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, मतलब करंट क्या है? पुलिंग पावर। किसकी पुलिंग पावर? किस चीज की पुलिंग पावर ज्यादा? इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट किसे? वेरी गुड। देखो ये शेयर हुए हुए इलेक्ट्रॉन है, कोई और इलेक्ट्रॉन की हिम्मत नहीं है। ओए ए, सुन मेरी बात, ये बी ने किसी से बॉन्ड नहीं बनाया, इसके इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये भी खींच ले अपनी तरफ, सी ने या एक्स ने खींच ले अपनी तरफ। नहीं सर, मैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ आंख नहीं उठाता। मेरी जो पावर है खींचने की, वो जो मेरे साथ शेयर हुआ बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है ना, वही मैं खींच सकता हूँ। चल एक्साइड, समझ आया? तो क्या डेफिनेशन हो गई? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ, इन इट्स आइसोलेटेड स्टेट। नो, ये कोई आइसोलेटेड है? आइसोलेटेड तो अकेला होता है। कौन सी स्टेट? कंबाइंड स्टेट, कोवलेंट बॉन्डेड स्टेट। तो हम लिखेंगे नहीं कुछ, आज लिखने लग गए तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैं थका हूँ, मेरे को बस 60 मिनट्स की क्लास लेनी है, यहाँ से ऑनवर्ड्स 60 मिनट्स में पढ़ाऊँगा। टाइम मेरे पास है नहीं, और मैं ना सुबह का पढ़ा के टांगों का ना बैंड बज गया, वाइब्रेशन मोड पे है मेरी टांगे इस टाइम, बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ। बस इनको बोला था तो मैंने कहा चलो पढ़ा दूँ यार, क्योंकि कल था टेस्ट, और टेस्ट मैंने कर दिया पोस्टपोन, और कल थी मेरी एनिवर्सरी, तो मैं फैमिली को टाइम दे रहा था। तो मैं सोच रहा था 2 क्लासेस लगातार बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो चलो ईशांत एक क्लास रख दी। तो फिलहाल हमने कल क्लास रख ही दी है, हम दोबारा अपनी क्लास जहाँ है वहीं कंटिन्यू करेंगे। फ्राइडे की क्लास भी हम कैंसिल नहीं कर रहे, फ्राइडे भी पढ़ेंगे। टेस्ट हमने रखी सैटरडे संडे दिया, टेंशन ही नहीं है। संडे सॉरी जिन भी बच्चों का बैकअप पूरा नहीं हुआ, वो मेरे से कल अपनी क्लास में बात करेंगे, क्लास के बाद में आके मुझे मिलेंगे और अपने अपने टॉपिक लिख लाएंगे। सर ये मेरा टॉपिक सेकंड चैप्टर का नहीं हुआ, डिस्कवरीज को छोड़ के, ठीक है? यू आर टू अप्रोच मी। मेरे पास ज्योत्सना का भी मैसेज आया था, श्रीजल का भी मैसेज, उनको बोल देना, ठीक है? और मैं आपको फिर आपका बैकअप पूरा कंप्लीट करके दूंगा थर्सडे से पहले। फिर आप अपनी तैयारी करेंगे, और मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए सेकंड चैप्टर में, इसलिए पोस्टपोन कर दिया ताकि मार्क्स अच्छे आएँ। अब भी मार्क्स अच्छे नहीं आए फिर तो भाई क्या कहूँगा। चलिए, द टेंडेंसी of an atom to attract किसे साथ? आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन शेयर होके बॉन्ड बनाते हैं। towards itself,
in its covalent bonded state. और combined state. कुछ भी लिख लीजिए. क्या ये समझ आया? मान लेते हैं ए ने बी के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया, तो याद रखिएगा कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है ना तो उसकी एक शर्त होती है. थोड़ा सा आपको बॉन्ड के बारे में मैं बताता हूं. देखो ये Na था, ये Cl था. Na ने Cl को व्हाट्सएप कॉल किया, Cl ने Na का फोन उठाया. हाँ जी क्या बात है? कहता है Na Cl को कहता है यार सुन Cl, मेरी कॉन्फ़िगरेशन है 281, मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ से. तेरे को पता मैं कैसे खुश होऊंगा? Cl कहता हाँ अगर तू एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, छोड़ दे, दफा कर. यार मैं दफा तो कर दूंगा पर उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ूं किसके पास? ऐसे कैसे छोड़ दूं? इलेक्ट्रॉन भी भाई साहब ऐसे कैसे छोड़ दूं? तो मैंने सुना है तेरा जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है. हाँ भाई सही सुना है. और तेरी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 287 है. मैंने सुना तू एक इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है. डील समझ आ गई आपको? Cl कहता है ओए यार ये तो काम ही तूने बड़ा अच्छा कर दिया, मेरी तरफ भेज इलेक्ट्रॉन. करते करते कोरियर कर. समझ आई मेरी बात? तो वही इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा. ये इलेक्ट्रॉन का हो गया ट्रांसफर. ये खुश, ये खुश. Na प्लस Cl माइनस बन गए. अब दोनों हैं तो खुश क्योंकि दोनों के ऑक्टेट पूरे हो गए. असली कहानी यहां से स्टार्ट होती है. अब प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होना तय है. Once ions are formed, now this cation and this anion start exerting electrostatic attraction towards each other. तो भाई साहब जी इस अट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस दोनों पास आ जाएंगे और इनके बीच में बड़ा प्यारा बॉन्ड बन जाएगा. व्हाट इज बॉन्ड? दोस्ती. द अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर. तो ये प्लस माइनस की अट्रैक्शन इनको इकट्ठा जोड़ के रख रही है. इसको कहते हैं साइंस में आयनिक बॉन्ड. द आयनिक बॉन्ड, द आयनिक अट्रैक्शन. आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है आयनिक अट्रैक्शन. और आयनिक अट्रैक्शन अपोजिट चार्जेस में होती है. एक प्लस होगा, एक कटायन होगा, एक अनायन होगा. और वो कटायन अनायन किस वजह से बनेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बनेगा और वही दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन को लेकर बनेगा. तो आयनिक बॉन्ड हमेशा चार्ज्ड स्पीशीज के बीच में बनता है. आई रिपीट, आयनिक बॉन्ड चार्ज्ड स्पीशीज के बीच में बनता है. इट इज नॉट आवर कप ऑफ टी. हमें कोवलेंट इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसको नहीं पढ़ना था क्योंकि उसमें आयनिक बॉन्ड में चार्ज आ जाते हैं. अब अपन कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं. मैं इसको अभी लिखा रहने देता हूं, काम का नहीं है भाई इसे. ठीक है लिख दिया. ध्यान से समझिए. H आया, Cl आया. ठीक है. H के पास है एक इलेक्ट्रॉन और Cl के पास है 7 इलेक्ट्रॉन. मनदीप समझ आ रहा है बेटा? लो जी. Cl भी एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में है और H भी एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में. सॉरी इसको तो 7 इलेक्ट्रॉन की तलाश होनी चाहिए. अबे क्या होना होता है? क्या करना होता है? नहीं, ऑक्टेट पूरा नहीं करना होता. अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनना होता है. ये है सच. पीरियोडिक टेबल में हर एटम, जैसे हमारे पड़ोस में BMW किसी के पास आ गई तो हम सोचते हैं यार हमारे पास भी आ जाए, है ना. आधी दुनिया ना पड़ोसी को देख के जीती है. वो सोचती है मैं पड़ोसी की तरह बन जाऊंगा ना तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा. ऐसे पीरियोडिक टेबल भी है. इसमें एटम्स भी ना, एलिमेंट्स भी अपने नियरेस्ट नोबल गैस को देख के जीते हैं. काश हम भी ऐसे हो जाएं. काश हमारा भी कॉन्फ़िगरेशन इनकी तरह हो जाए. क्रिप्टॉन के नजदीक वाले बोलेंगे क्रिप्टॉन मेरे को तेरी तरह बनना है, कैसे बनूं? वो कहता भाई मेरी तरह बनना है तो 8 इलेक्ट्रॉन कर ले आउटर मोस्ट में. अब हाइड्रोजन के नियरेस्ट हीलियम है, उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन हीलियम को कहता है सारा दिन यार बना दे भाई अपनी तरह. कहते कर ले भाई 2 इलेक्ट्रॉन, तू मेरी तरह बन जाएगा. तो हाइड्रोजन किसकी तलाश में है? 2 इलेक्ट्रॉन. एक उसके पास है, एक और आया. क्लोरीन को कहता है क्लोरीन तेरे को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये ले मेरा ले ले. क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया. कहता ओए बात सुन, परमानेंट इलेक्ट्रॉन मैंने तेरे को रिमूव करके नहीं दे दिया, तू मेरा शेयर कर रहा है. जैसे मेरा 101 नंबर कमरा है हॉस्टल में और इसका 102 नंबर कमरा है दक्ष का हॉस्टल में. दक्ष कह रहा है यार सामान पूरा नहीं आ रहा, मेरे पास आया हेलो हेशान सर आपका 101 नंबर कमरा है, मैं यूज कर लूंगा, मेरा सामान नहीं आ रहा. कर ले, पर शर्त है तू मेरा कमरा शेयर करेगा. हाँ मैं तेरा कमरा शेयर करूंगा. तो अब मेरे कितने कमरे हो गए?
पहले एक थे, शेयर करने के बाद उसके भी कितने हो गए? शेयर में ये होता है, शेयर का मतलब, हाँ, तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दिया, तो बदले में क्लोरीन भी अपना तो इसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, इसे कहते हैं कोवलेंट। किसी से, ध्यान से, किसी से भी, किसी से भी, किसी से भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है, जिसके इलेक्ट्रॉन सुजान थे वही है, बस शेयर कर लिया है। वो शेयरिंग का कंसेप्ट भी आपको आगे चैप्टर में सिखाएंगे, कैसे शेयर हो गया सर, पूरा डेप्थ बताएंगे। फिलहाल के लिए बॉन्ड बन गया है। अच्छा, जब बॉन्ड बनना था उससे पहले डील हुई थी, हाइड्रोजन और क्लोरीन, बोए शेयर कर दूंगा तेरे साथ इलेक्ट्रॉन, कमीनापन मत करियो, कल को मेरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच मत लियो, अपनी तरफ अट्रैक्ट मत कर लियो। और यार क्लोरीन कहता भाई डील है, हाथ मिला यार, कमाल है यार, शेयर हुआ अपना इलेक्ट्रॉन, मेरी क्या उम्मीद है, मैं तू भी मेरा मत खींचियो, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचूंगा, ठीक है। क्लोरीन कहता ठीक है, कोई किसी पे चार्ज लेकर नहीं आए, लेकिन वंस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, क्लोरीन ने अपनी औकात दिखाई, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है अभी तो बताया। अच्छा सर, ये क्या आपको कैसे पता क्लोरीन की ज्यादा है? दरअसल 3-4 वैज्ञानिक हुए हैं, पॉलिंग, मुलिकन, एल्फर्ड रो, बड़े है ना, इन्होंने काम किए, एक्सपेरिमेंट्स किए और इनके रिजल्ट्स हैं। अच्छा, और इनके रिजल्ट से निकलती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, तो बताओ हमें, मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता। अरे क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि उसको समझने के लिए पहले पूरी केमिकल बॉन्डिंग और पूरी थर्मोडायनेमिक्स आनी चाहिए। मेरी जान अटकी हुई है कहीं, केमिकल बॉन्डिंग में अटकी हुई है, और ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनके बाद वो समझ आएगा। फिर भी मैं केमिकल बॉन्डिंग के बाद जैसे कैसे काम चला के आपको वो सिखा दूंगा। तो फिलहाल के लिए आपको कुछ याद करना है, मैं आपको सीधा रिजल्ट दे रहा हूँ, चुरा के तुम्हें रिजल्ट दे रहा हूँ। वो बताऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मतलब टॉपिक में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। फोन कॉल्स, फिलहाल ये याद कर लो, कर लिया? फोन कॉल्स सल्फर के आसपास ही होती है, ज्यादा अंतर नहीं होता। कार्बन और आयोडीन, इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता। सल्फर और आयोडीन, सल्फर और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होती, ऑलमोस्ट सेम होती है। इसके बाद तुम्हारी मेमोरी है, अगर तुम याद रख सको, फोन कॉल्स पी, फॉस्फोरस याद कर लो तो अच्छी बात है, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत कहाँ तक पड़ती है? फोन कॉल्स और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। ब्रोमीन बीच में, ये ब्रोमीन बीच में होता है। चलो फोन कॉल से काम चल जाएगा, बाकी बातें मैं बता दूंगा बाद में। ये समझ आ गया? तो ये क्लोरीन भाई साहब कमीनापन दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो थोड़ी देर बाद एक इलेक्ट्रॉन अपना उसके पास है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। हाइड्रोजन बेचारा उदास हो गया, दिखा दिया ना भाई, पता था मुझे, लोगों ने वार्न किया था, क्लोरीन छोड़ेगा नहीं इलेक्ट्रॉन तेरा। अच्छा, माइंड इट, ध्यान से, ऐसा नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास गया, शेयर ही था वो इलेक्ट्रॉन। क्या प्रॉब्लम है बेटे? स्त्री को बुला लूं बेटा अंदर, घुसाओ। वो बैठी है पीछे वाइट कपड़ों में ऊपर, वो एसी के ऊपर बैठी है, बुला लेता हूँ, घुस जाएगा अभी मेरे अंदर। हैं, टिक के बैठ जा। ईशान सर को ईशान सर रहने दो, भूत मत बनने दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? क्लोरीन। अच्छा, ऐसा मत सोच लेना कि इलेक्ट्रॉन निकल गया है हाइड्रोजन, उसी के पास ही है, बस उधर चला गया है। जैसे सैम कह रहा खाली हो तू, कोई बात नहीं, इधर मेरे पास ही है। वो है ना, कह रही भाई क्या चक्कर है भाई, मेरा पिज्जा का, ओ तू खाली हो यार, मैं खा थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तो अपना ही खा रहा हूँ, ये रखा है बस देख रहा हूँ बस ऐसे। हाँ जी, वही बात क्लोरीन ने की है। तो क्लोरीन के ऊपर आजू बाजू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? देखो मोटू के पास 6 इलेक्ट्रॉन अपने पहले से पड़े हुए थे, 7 थे ना टोटल, वो मैंने दिखाई नहीं हुए थे, वो भी है। तो इस मोटू के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी ना, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन की भीड़ है, और 7 अपने एक दूसरे का भी खींच लिया, तो थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई। मैं इनको रख कर देता हूँ, तो इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा स्लाइट माइनस, इसे कहते हैं स्लाइट माइनस। 5 नहीं है, एस है, स्लाइट माइनस। कई लोग उसको ऐसे डेल बना देते हैं, वो भी ठीक है, डेल माइनस और ये डेल प्लस, मतलब थोड़ा सा चार्ज आ जाएगा और थोड़ा सा चार्ज इसमें प्लस क्यों आएगा? रो रहा है बेचारा, हाय मेरा पिज्जा ले गया भाई, हाय मेरा इलेक्ट्रॉन ले गया क्लोरीन।
तो प्यारे हो, जहां पे भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो अपने ऊपर चार्ज ले आएगा। ये था कोवेलेंट बॉन्ड शुरू में, कोई किसी पे चार्ज नहीं। लेकिन ध्यान से थोड़ा टाइम लिया तो ये चार्ज आ गया, आया ना। Yes. तो इसको साइंस में आप कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसपे क्या आ जाए? चार्ज। मैं ना ज्योत्सना से कुछ पूछता हूँ, आप भी फोकस करना। ज्योत्सना ये आयोडीन है, ठीक है, ये भी आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन की भी पावर होती है, आयोडीन भी भाई साहब कोई यारा गहरा नहीं है, खींचने वाला है। बताओ ये खींचेगा, ये खींचेगा? कोई नहीं खींचेगा। सेम है सर, यानी इस बार ना ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है ना ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं हुए रिद्धिमा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं हुए, तो किसी पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। जहां चार्ज आ जाएगा वो पोलर कोवेलेंट, जहां नहीं आएगा वो कोवेलेंट। ठीक है, क्वाइट सिंपल। अब आप हाल जानते हैं वाटर का, फोन कोल्स पता लग गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव पता लग गई, बस मुझे तुम्हें ये बताना था। अब आप इसके ऊपर भाई साहब क्वेश्चंस करते हैं। हाय 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 हाय, बड़े अच्छे, आगे करना, नोट्स बनाते रहना। सबसे पहले तुम्हें मैं ये बताओ, ऑक्सीजन का नाम सुना है? कैसी बातें करते हैं? उससे टेबल, ये ग्रुप का नाम सुना? हाँ, ग्रुप नंबर 16 पढ़िया ना? तुमने H2O देखा है? नहीं सर, आज तक नहीं देखा। कैसा होता है? ये ऐसा होता है, वी शेप का होता है H2O, ठीक है। बात समझ आई? इधर से तुम्हें इसका दूसरा जुड़वा भाई इसी के परिवार का, ताया जी का बेटा H2S। देखो अब ध्यान से सुनना, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे बेटा ज्यादा है, खींचेगा। इधर से इस H का भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया, और आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो भाई O पे स्लाइट माइनस डेल माइनस बहुत आ गया और इन पे डेल प्लस आ गया। ये बहुत ज्यादा, दो डेल माइनस सिखाने की जरूरत नहीं होती, एक मिनट हो जाता है काम, समझ जाते हैं कि चार्ज आ गया इसमें। इसी तरह यहाँ पे भी यही ड्रामा चल रहा है, डेल माइनस डेल प्लस या स्लाइट माइनस स्लाइट प्लस, कुछ भी बोल सकते हो आप। बाबा डेल से काम चलाते हैं। ये वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल्स आगे पीछे चलते रहेंगे। अच्छा, और ये ओए सल्फर, मैंने सुना फोन कॉल्स में तो भी आता है, एंड में आता है बेचारा सल्फर, एंड में आता है। ये रहा, इतना ज्यादा कोई पावर नहीं है इस ससुरे का। क्लोरीन तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, सल्फर उतना ज्यादा पुलिंग पावर वाला, ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा है। सल्फर ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ने भी हाथ में कहते ओए ऐसे कैसे तू ले जाएगा, समझ आई बात? ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। मतलब अगर सैम की सिस्टर सैम की एज की होती है आसपास, सपोज करो, ओए काके बेटे बराबर का मुकाबला होगा, चुपचाप खा ले पिज्जा अपना। बात समझ आई? खेल समझ आ रहा है सैम? वही बात यहाँ होगी। तो सल्फर नहीं खींच रहा, देयर विल बी नो स्लाइड माइनस, नो स्लाइड। यहाँ पे ऑक्सीजन ने खींचा, देखो ध्यान से देखो, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल, तो भाई साहब जी क्या होगा, इसका माइनस इस प्लस के साथ कुछ अट्रैक्शन करेगा, अट्रैक्शन होगी ना। ये माइनस है, ये प्लस है, तो बच्चों इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। ये मैंने डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ, डॉट डॉट का मतलब माइनस प्लस की अट्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे भी हो जाएगी, सब जगह हो जाएगी, जहां जहां वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे इनके बीच में क्या होने लग जाएगी, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब जी, ध्यान से, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, बड़े ध्यान से। तैयार? जब भी प्लस माइनस की अट्रैक्शन हो रही हो, शर्त है पहले तो क्या होनी चाहिए, ठीक है, और उनमें से जो प्लस वाली चीज है वो हाइड्रोजन हो। क्या 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 क्या? अगर प्लस माइनस की अट्रैक्शन हो रही हो कहीं, अच्छा, और जो प्लस वाली चीज है वो हाइड्रोजन हो, अच्छा, फिर उसको एक नाम दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस की अट्रैक्शन है, हाँ है, और प्लस वाली चीज ओए सर जी ये तो कौन सी बॉन्डिंग हो गई, तो इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में H बॉन्डिंग भी लिख देता हूं,
ठीक है, स्कूल कौन सा है आपका? द इंडियन स्कूल। नोटिस बोर्ड है? हाँ, वहाँ पे तुम जाओ सुबह, वहाँ लिखा होगा इंटर स्कूल बॉक्सिंग कंपटीशन। क्या मतलब है? कई सारे स्कूल्स हैं, बॉक्सिंग कंपटीशन है इनके स्कूल में, पर इनका अकेले का स्कूल नहीं है, आजू बाजू के बड़े सारे स्कूल आने। इंटर स्कूल। अच्छा, अगले दिन जाओ, परसों जाओ, आज ट्यूसडे, थर्सडे जाओगे, वहाँ लिखा हुआ है, अब नोटिस बोर्ड पे लगा है, पहले दिन लगा था इंटर स्कूल बॉक्सिंग कंपटीशन, अब लिखा है इंट्रा स्कूल बॉक्सिंग कंपटीशन। मतलब इंट्रा का मतलब स्कूल के अंदर अंदर, इंटर का मतलब कई सारे स्कूल हैं। नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर का मतलब कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि वाटर में, सॉरी, जैसा कि वाटर में था, हाँ या ना? हो जाता है यार। इंटरमोलिक्यूलर ये एग्जिस्ट करती है किसके बीच में? बिटवीन H2O। तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए या दूर दूर आ गए? अरे यार, साइंस का नियम है, कुदरत का नियम है, अरे नॉर्मल डेली लाइफ का नियम है। जहां प्यार होता है वहां चीजें आपस में क्या करते हैं? कमीने लोग। आपने स्कूलों में देखा होगा, जहां पे भी अट्रैक्शन लॉस लगते हैं वहां चीजें पास आ जाती हैं। हाँ जी, बेंच की सीटें पास आ जाती हैं। यस, तो आप समझ सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग चालू हो गई है बिटवीन। सो मॉलिक्यूल्स will be near to each other। कुछ समझ आया? So that's why H2O exists as liquid at room temperature। पानी के लिक्विड एग्जिस्ट करने का भी एक कारण है, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पास पास। अब इसी के परिवार का H2S का हाल देखते हैं। ये देखते हैं हाल कैसा है, यहाँ पे कोई अट्रैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही? कुछ चार्ज ही नहीं है, काहे का अट्रैक्शन? तो यानी ये मॉलिक्यूल दूर, ये भी मॉलिक्यूल दूर। करंट समझ आ रहा है? नो अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल क्या है? दूर दूर है। तो दूर दूर है तो क्या होगा? शाबाश। रिपल्शन नहीं है ना, रिपल्शन तब होता है ना जब चार्जेस सेम हो। कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कोई चक्कर ही नहीं है, दूर दूर, ठीक है ना? देयर इज नो इंटर, बोलिए आगे का बोलिए यार, बिटवीन H2S। अनलाइक, अच्छा ऐसा क्यों भाई? सल्फर मेरे से पूछता है, सर मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बेटे तेरी अट्रैक्टिंग पावर नहीं है, तू अट्रैक्टिंग पावर वाला होता तो तू भी कर लेता। ये पावर किसकी थी? सर मेरा नाम भी तो आता है लिस्ट में, फोन कॉल्स बेटे एंड में आता है, छोड़ पर तेरे से ना हो पाएगा आज, ठीक है? नाम का ही है बस। तो ये कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। हाँ, तो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू हाई EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ। दरअसल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही कर सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्योंकि वो अपने पर माइनस ले आएगा और हाइड्रोजन में प्लस ले आएगा, तो अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन हो जाएगी। और सुनिए, समझ आ रहा है सब कुछ? ठंडे समझ आ रहे हैं बेटे जी? दुनिया में बड़े लोग इसके चक्कर में फंसे हुए हैं। इसका नाम है इथेनॉल, ठीक है जी? इथेनॉल अपने चक्कर में फंसा लेता है। तो एक ग्लास में इतना सा इथेनॉल डालते हैं, एक पैक, ठीक है, इतना सा, और उसके बाद इतना सारा पानी डाल देते हैं, ठीक है ना? इसे कहते हैं पैक बनाते हैं। तो एक बात बताइए भाई साहब, पानी डालने के बाद पानी घुल जाता है कि नहीं घुल जाता? हाँ, क्वेश्चन है।
तो ये घुल जाता है, ठीक है। सवाल है इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, सवाल है क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन का अगला हिस्सा एक होता है, तुमने स्कूल की असेंबली में देखा होगा, अगर कोई बेचारी नेल पॉलिश ज्यादा लगा के आ जाए ना, स्कूल की टीचर पकड़ के ओए शीशी निकालो, शीशी नेल पॉलिश रिमूवर निकालो, यहीं पे रिमूव करो नेल पॉलिश। देखा होगा स्कूल में सिकनेस होती है। नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन, क्या 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 केमिकल होता है, एसीटोन, ACETON। अच्छा एसीटोन, हाँ कैसा होता है एसीटोन, ये होता है एसीटोन, दिस इज इन दोनों में पानी के साथ सोल्यूबल कौन होगा, सवाल ये। आओ देखते हैं, यहाँ पे O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो O अपनी तरफ खींचेगा माइनस। अच्छा इधर से वाटर भी है, वाटर पे भी O पे कौन सा चार्ज है, और हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो O पे कौन सा चार्ज आ गया, डेल माइनस या स्लाइड प्लस। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से प्लीज फोकस। हाँ जी, इथेनॉल वाटर से परमिशन मांग रहे हैं। हेलो जी, मैं आपके अंदर घुल जाऊं? वाटर कहता अरे गाल नहीं कोई, कमाल है, आप पे प्लस हम पे माइनस, आ जाओ चाक दो फट्टे, कमाल है। एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, आ जाओ जी घुल जाओ, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आप पे भी प्लस माइनस हम पे भी प्लस माइनस, अट्रैक्शन हो जाएगी, कोई चक्कर। वाटर ना देखो, एक केमिस्ट्री हमारे जीवन का भी नियम है, हम किसके साथ घुलते मिलते हैं जिसके साथ हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है ना भाई। अब सिद्धार्थ ने अपने जो सीक्रेट्स है ना उसी को बताए होंगे जो जिसके साथ ये घुला मिला होगा। भाई साहब ऐसे थोड़ी ना किसी ओ भाई तेरे को अपनी बात बताओ ऐसा नहीं होता यार, बच के रहना। हाँ तो इथेनॉल पानी में तभी घुले मिलेगा जब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन होगी, कोई अंडरस्टैंडिंग बनेगी, कोई केमिस्ट्री बनेगी, प्लस माइनस की अट्रैक्शन है। क्या कहते हैं, जब माइनस और प्लस की अट्रैक्शन हो और एक प्लस वाली चीज हाइड्रोजन हो, कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन। तो हाँ या ना में बताइए, क्या यहाँ इथेनॉल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? Yes, sir. तो घुल जाएगा। Yes, sir. हाँ जी। हेलो वाटर जी, अब ये कौन बात कर रहे हैं, एसीटोन, वो असेंबली वाला। हेलो वाटर जी, हाँ जी कैसे हो, और सही चल रहा है असेंबली में काम, ठीक चल रहा है अपना? हाँ जी हाँ जी। वो मैंने इथेनॉल को देखा था आपके अंदर घुल रहा था, मैं भी घुल जा बेड़े घुल तो जाओ यार। देखो पहले प्लस का जुगाड़ करो, प्लस का देखो, प्लस माइनस का जुगाड़ करो। मेरे में माइनस है, वो है तो खोल ले, प्लस माइनस का जुगाड़ करो। नहीं है मेरे पास प्लस माइनस का जुगाड़ है। कैसे है, कैसे? ये O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, तो प्लस माइनस का जुगाड़ तो है, मना नहीं है, मना नहीं है। भूल जा, ऑक्सीजन का तो कहाँ है प्लस, मेरे को तो दिख नहीं रहा। अच्छा यहाँ है, तो चांस तो बन रहे हैं इसके घुलने के, पर इसके जो साथ में जो दो बॉडी गार्ड है ना, मिथाइल ग्रुप्स दिख रहे हैं। Yes, sir. ये दिखने में छोटे हैं, ये विशाल बल्कि ग्रुप्स, स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब भीड़ भड़क्का बढ़ा कर रखा है। वो इस प्लस को इस माइनस को अप्रोच होने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं इनके बीच में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब कहीं ना कहीं H होता है, H यहाँ प्लस वाली चीज H होती है। प्लस वाली चीज क्या है, कार्बन। एक तो कार्बन इज नॉट गुड इन डूइंग अट्रैक्शंस, कार्बन के ऊपर कभी प्लस आ जाए, कार्बन अच्छी अट्रैक्शन नहीं करता, ये हाइड्रोजन ही करता है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वैसे कार्बन बॉन्डिंग नहीं है साइंस में आज। और ऊपर से अगर ये कार्बन थोड़ा कर भी सकता था, लेकिन आजू बाजू के जो क्या है मिथाइल ग्रुप, उसको करने नहीं देते। रोक देंगे। ओए बैठा रहा चुपचाप, आया बड़ा बॉन्डिंग करने वाला है, बैठ जा। समझ आई मेरी बात? तो ये बात नहीं बन पाएगी इनके बीच में, अच्छा ही बॉन्ड्स नहीं बनाएगा। हाँ, तो इसलिए जो एसीटोन है वो पानी में घुलेगा नहीं। नहीं घुलेगा। तो आपके सवाल आ जाएगा पेपर में, इथेनॉल इज सोल्यूबल बट एसीटोन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। रीजन समझ आया जी? कारण समझ आ गया सबको? ठीक है जी। आंसर क्या है?
इथेनॉल फॉर्म्स इंटर, बोलो किसके साथ? सेम क्वेश्चन इसके लिए भी आप कर लो। मिथेनॉल, मिथेनॉल पता है क्या होता है? CH3OH। इसका यूज होता है लकड़ी चमकाने के काम आता है, वुड फर्निशिंग, ये कारपेंटर्स के पास होता है। मिथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, ये भी पानी में घुल जाता है क्योंकि इसमें भी OH है। बट डाईमिथाइल ईथर इज इनसॉल्युबल। डाईमिथाइल मतलब दो मिथाइल, ईथर होता है बाबू बीच में ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक में सब पड़ेंगे। बीच में ऑक्सीजन रख दो, रख दिया, एक बॉन्ड इधर बनाओ, एक बॉन्ड, इसे कहते हैं डाईमिथाइल ईथर। समझ आ गया? तो ये देखो, ये O यहाँ पे H नहीं है ना, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड। सर मेरा एक डाउट है यहाँ। हाँ बेटे, क्या डाउट है? क्या डाउट है बेटे? सर मार्कर पकड़ाओ एक बार जी। सर यहाँ पे भी तो H है, कार्बन के H है ना? उनकी बॉन्डिंग करवा दो, O के साथ करवा सकते हैं। तो जैसे ऊपर O की है, O के H की करवा दी, शाबाश, उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए। OH तेरे पे चार्ज क्यों नहीं है बेवकूफ? ऊपर वाले H को देख, शर्मा जी वाले H को देख, शर्मा जी के बेटे को, वो देख कितनी अच्छी बॉन्डिंग कर रहा है। तेरे से बॉन्डिंग नहीं होती। वो मेरे पास चार्ज नहीं है, तो चार्ज कैसे आएगा तेरे ऊपर? कार्बन खींच नहीं रहा इलेक्ट्रॉन मेरे, कार्बन खींचेगा तभी तो उसमें चार्ज आएगा। ओए कार्बन बदतमीज, बॉन्ड खींच, इलेक्ट्रॉन खींच ले। मैं नहीं खींच सकता, ऑक्सीजन तो खींच रहा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पुलिंग पावर ज्यादा है, मेरी वो है ना के बराबर है, मेरी बड़ी कम है। भाई मेरे से नहीं खींच रहा, मैं नहीं किसी के इलेक्ट्रॉन खींच रहा, मैं अपने ऊपर माइनस और उसके ऊपर प्लस नहीं लेके आ सकता। कार्बन बोल रहा है ऐसा, सॉरी, फिर हाइड्रोजन तो न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहेगा, यानी अट्रैक्शन, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। समझ आ रहा है, फील आ रहा है सब चीजों का? ठीक है, Excuse me, sir. हाँ जी बोलो जी। सर, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब किस कारण से ज्यादा है वो समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कारण होता है जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, साइज। जब एटम का साइज छोटा होता है तो उसका न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर बहुत ज्यादा जाता है, जितना ज्यादा जाएगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा। अभी हम इस टॉपिक पे नहीं आए बेटा, रिदमन ने पूछा होगा, ये उसी की आवाज लग रही है Yes, sir. कि फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। दिस इज येट टू बी टोल्ड। अभी बस मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग बताया, अभी हम इस टॉपिक पे पहुंचे ही नहीं है, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मैं अभी आपको मीनिंग बताया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ कि उससे क्या होगा, क्यों हुआ है। अभी अपा क्यों पे नहीं आए बेटा, चल आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये मेरे हाथ हैं ऐसे, एक हाथ को ऊपर लेके जाओ अपने जोर से, एक हाथ को ऊपर। हाँ बस बस छोड़ दे बेटे। मेरा हाथ आसानी से बॉयल हो गया, मान लो मेरा हाथ लिक्विड है और मोलिक्यूल आपस में लूजली हेल्ड है, लूजली हेल्ड है, कोई प्यार नहीं है, कहने को थोड़ा सा प्यार है, थोड़ी सी अट्रैक्शन है, मतलब लूजली हेल्ड है। तो आसानी से सिद्धार्थ ने थोड़ा सा हीट किया, थोड़ा सा कर बेटे दोबारा, तो ये मेरे मोलिक्यूल हवा में उड़कर आ गए, इजीली एवेपोरेशन हो गया एंड बॉइलिंग पॉइंट अच्छा है, आसानी से हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम है। मैं अपनी बात फिर से रिपीट करूं, देखो पेट्रोल है जी, आप एक काम करो, पापा के पास बाइक है घर में, स्कूटी कुछ, ठीक है, पेट्रोल फुल कराना है बेटा कल जाके, और धूप में डिग्गी खोल के खड़ी कर देनी है। तो क्या होगा, आधे एक घंटे बाद सारा पेट्रोल उड़ जाएगा। अब आप समझते हैं पेट्रोल पता क्या होता है, कार्बन और H का बॉन्ड होता है, इसमें एल्केन्स होते हैं, और एल्केन में आपको दो चीजें दिखेंगी, या तो कार्बन दिखेगा या कार्बन H दिखेगा। आओ इनकी थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हाँ जी, कोई मोहब्बत शोहब्बत कोई खींचना वीचना है क्या तुम्हारे में? नहीं सर, कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा, जिसका इलेक्ट्रॉन जहाँ है वहाँ, यानी कोई चार्ज नहीं है, यानी इनके बीच में कोई फोर्स नहीं है। इन फ्यूचर आई विल टेल यू, इन फ्यूचर आफ्टर 1-2 months
जहां मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं होती, जैसे यहाँ कोई फोर्स नहीं है। वहां एक फोर्स, उसको नाम दिया जाता है, जहां कोई फोर्स ना समझ आ रही हो ना, ये ट्रिक है मेरी एक, उसे हम कहते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्स। इनके बीच में कौन सी फोर्सेज हैं? ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ये तो बस याद आ गया। तो पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज होती हैं। वैन डर वाल बताया वर्ड पहले, कहाँ बताया? वैन डर वाल्स फोर्सेस, प्लीज फोकस। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस कहाँ होती हैं? जहां कोई फोर्स नहीं होती, जैसे एल्केन्स है, पेट्रोल है, डीजल है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई प्यार मोहब्बत है ही नहीं, तो एक उड़ रहा है, दूसरे को कोई मतलब, उड़ जा। बात समझ आई? अब जीके में क्या है, जीके या बड़े बड़े जो कोर्स एरिया हैं, वहां पे अगर किसी घर का लड़का हवा में उड़ रहा है ना, हवा में उड़ रहा है, समझ रहे हो ना, है ना, तो कोई चक्कर में उड़ता रहे, हमें क्या मतलब। यहाँ पे बेटा गोविंदपुरी में कोई गुड़ को दिखाए, पता लगे सही पड़ोसी को, अच्छा साथ के साथ फोन आ जाती है, हेलो आपके बेटा वहां पे घूम रहा था, हेलो इसको संभालो, टाइट करो इसको, मैं एक काम करता हूँ, मैं ही आता हूँ रात को। हाँ भाई क्या चक्कर है? तो गोविंदपुरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का के कैसे जा रहा है, तो उड़ कैसे रहा है, उड़ नहीं सकता। मतलब जहां स्टिकनेस होगी, जहां प्यार मोहब्बत ज्यादा होगी, वहां बंदा उड़ नहीं है। और जहां नहीं नहीं हो उड़ता है, कोई चक्कर ही नहीं। पेट्रोल में प्यार मोहब्बत नहीं है, उड़ जा, एक मॉलिक्यूल दूसरे को रोक नहीं रहा। शहद को उड़ा के दिखाओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। पानी भी उड़ जाता है लेकिन टाइम लेता है, क्योंकि पानी में है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, पर पेट्रोल में तो बिल्कुल ही भाई साहब समझ और क्या बॉन्ड्स बड़े वीक हैं। खैर मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो अगर कोई चीज लूजली हेल्ड है, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो वो आसानी से उड़ जाएंगे। और अगर है तो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और बॉइलिंग पॉइंट कम कब होगा? जब मॉलिक्यूल्स। अच्छा आप समझते हैं अमोनिया ऐसा होता है, ऐसे आपको शेप्स भी अगले चैप्टर में पता लगेंगी, तो क्यों होता है मैं ऐसे बना रहा हूं फिलहाल। हाँ जी समझ आ रहा है? मैं 3 मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, ठीक है। और बच्चा पार्टी, ये है फोस्फोरस, एक NH3 है और एक PH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा? फोन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अपना जलवा दिखा देगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इधर इधर भी यही हाल है। तो क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? माइनस को प्लस दिख गया, Yes, sir. इस बॉन्डिंग को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन। तो हम यहाँ लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग, अब पूरा बोल रहे हैं ना, इंटर exist between molecules of due to high electronegativity value of किसकी? यार हंस क्यों रहे हो यार, क्या कर रहे हो? एज कम्पेयर टू, पढ़ाते वक्त एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अभी इसकी बात हो रही है ना, हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। Yes, sir. यहाँ यहाँ भाई फोस्फोरस खींचेगा नहीं, हाइड्रोजन कहता हाँ भाई पंगा मत ले दियो, इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा अंतर नहीं है, तेरी पावर और मेरी पावर में ज्यादा अंतर नहीं है, तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा, किसी पे कोई चार्ज नहीं है। तो मुझे बताइए मॉलिक्यूल्स लूजली हेल्ड या टाइटली हेल्ड? अगर मैं वैसे तो फोस्फीन है, ये PH3 गैस है, ये होती गैस है, इसकी बड़ी स्मेल गंदी होती है, रोटन फिश लाइक स्मेल, इसकी स्मेल याद रखना। रोटन, एक तो फिश की स्मेल बड़ी गंदी होती है, ऊपर से रोटन फिश, ओए होए होए कमाल ही हो जाएगा। रोटन फिश लाइक स्मेल होती है फोस्फीन की, PH3, ठीक है ना। किसी को बदबू नहीं हो, तेरे को ना
फोस्फीन की 1 घंटे तक स्मेल सुना भगवान करे तो 1 घंटे तक फोस्फीन की स्मेल सुन रही। हाँ जी, फोस्फीन अगर इसको हम जबरदस्ती लिक्विड बना भी दें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ज़्यादा होगा? कम होगा। क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में कोई मोहब्बत ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। समझ आया जी? तो NH3 हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन PH3। यहाँ लिखते हैं जी नो हाइड्रोजन ड्यू टू वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला काम है ये NH3 ही करता है। टाइम क्या हो गया? आप ना प्लीज पेरेंट्स को कॉल कर लो, जिन बच्चों के पेरेंट्स ने लेने आना है, बच्चियों के पेरेंट्स लेने आना है, मैसेज या कॉल करके बता दो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अकेले नहीं जाना भाई, किसी ने अकेले नहीं जाना, मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे। पेरेंट्स को बुला लीजिए, बड़ा भाई पेरेंट्स को बुला लीजिए। आपका घर पास ही है, आसपास वाली कोई बात नहीं, पर फिर भी पेरेंट्स को बुला लीजिए। यहाँ पे यार बड़े यार वो LIG में बोलते बड़े घूमते हैं, काट देते हैं, तो अपना ध्यान से। जिनके भी पेरेंट्स ने आना है वो फ़ोन करके बुला लीजिए। 10:05 तक 10:10 तक हम क्लास छोड़ देंगे, क्योंकि मैं थका पड़ा हूँ यार, मेरे को ना इसके बाद घर जाना है, रेस्ट करना है थोड़ा। सर आप बैठ जाओ, मैं पढ़ा दूं। So nice of you. काश ऐसा होता। यही नहीं हो सकता। 10 मिनट में नहीं यार, अभी 10 बज के 10 मिनट तक खबर छोड़ देंगे। हाँ वैसे दिल्ली के 10 मिनट 15 मिनट ही होते हैं। हमारे आ रहे अच्छा, आपको समझ आ रहा है बेटा? मैं अच्छे से समझ आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी डेंस है, मैं सोच रहा हूँ और कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, हाई लेवल चला जाएगा। चलो ये बताओ, एक सवाल तुम्हारे लिए इजी है, ये नोट्स बना लेना घर पे जाकर, ठीक? चलो हरप्रीत जी तुसी दसो। HF has hydrofluoric acid has high boiling point than HCl. Why? पार्वती प्लीज डोंट टॉक, फोकस। सोचो, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। इसका मतलब कुछ तो है, गड़बड़ है, कुछ तो इनके बीच में है, केमिस्ट्री है जो इनको जोड़ के रख रही है। कौन सी बॉन्डिंग? अरे बेटा, यानी F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेटा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या 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 क्या, फिर से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कस के हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सिस्ट ड्यू टू सो इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। सीधा लिख दूं जी? अब आपको बताते हैं, आपको मेरे से पूछना चाहिए था, आई वॉज वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। क्या कि क्लोरीन भी तो एक ही हाइड्रोजन। जब मैंने आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स पढ़ाए, इंटरमोलिकुलर, टिल नाउ जितने बोर्ड पे लिखे हैं, देखो ये कौन सी है अलग, देखो ये एक अलग मॉलिक्यूल, ये अलग मॉलिक्यूल, ये अलग मॉलिक्यूल, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरमोलिकुलर। तो यू शुड हैव आस्क्ड कि सर कोई इंट्रा का भी एग्जांपल दो यार। इंट्रा क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल, हाँ इंट्रा स्कूल कंपटीशन, एक ही स्कूल होगा। तो
O2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाबा जी, हाइड्रोजन है O2 में, कमाल है। क्या खाया खाने में आज? खाना खाना है आज? कमाल है, नींद ज्यादा आ रही है। मैं क्या O2 कहाँ से हो गया? मेरे प्यारे, हमें ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना है जिसके अंदर ही क्या हो रही हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझते हैं, थोड़ा सा आपको कुछ सिखाता हूँ। ये ऑर्गेनिक की चीज है, वैसे ऑर्गेनिक में इसे कहते हैं बेंजीन, पता है आपको? C6। अब भाई साहब, मैं जब 9th में था ना, मेरा दिमाग घूम जाता था। मैं यार क्या बेवकूफ बनाते हैं, इसी को कहते हैं बेंजीन। मैं फॉर्मूला देखता था C6H6। मैं टीचर से पूछा था हाइड्रोजन तो दिख नहीं रहे। टीचर कहता हाँ, तो टीचर ने मेरे को समझाया, तुम्हें दिख रहे हैं? इसी को पता है राज इसका हाइड्रोजन का है। शाबाश, सीखा हुआ तुम्हारे टीचर ने सीखा। ये कार्बन के बाबू होते हैं 4, हर जगह कार्बन है, पहली बात ये पता होगा। हर बैंड पे कार्बन होता है, हर वर्टेक्स पे कार्बन होता है। तो मैं पूछता था हाइड्रोजन कहाँ है, तो मेरे टीचर कहता था काके इधर आ, कार्बन के कितने मोड्स होते हैं? 4। यहाँ पे मैंने कहा गिनता हूँ, 1 मिनट मैं गिनता हूँ 9th के शाम से 1 2 3। मैं कहता सर 3 है। कहते 3 हो सकते हैं कार्बन के? नहीं सर, कार्बन के तो कितने बनाते हैं? एक और है, लेकिन वो मिस्टर इंडिया बना हुआ है, अदृश्य हुआ है। टीचर ने दिखाया, वो हमारी आंखें ढूंढेंगी दिव्य दृष्टि से, सब जगह एक एक ऐसे बोल बनाया होता है, वो दिखाते नहीं है। तो आज पता लगा सच तुम्हें? पता ही था, शाबाश। अब क्या किया, एक H हमने उड़ा दिया ऊपर वाला, बाकी जगह H लगा हुआ है, ये उड़ा दिया कार्बन का। हाय कार्बन, क्या कार्बन लगा, हाय मेरा बॉन्ड तोड़ दिया गंदे से इंसान से। 4 थे पहले, 3 ही रह गए। क्या हुआ यार, फिर क्या होगा? बना देते हैं। ले आप खुश है? OH बॉन्ड बना रहे, H उड़ा दिया, उसकी जगह कार्बन। इसे कहते हैं फिनोल। हाँ, अल्कोहलिक ग्रुप होता है प्यार से। इसका दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। एक होता है कार्बोनिक, निक वो ये होता है H2C होता है, पेप्सी वाला, ये कार्बोलिक है। फिनोल एक ऐसा अकेला कंपाउंड है दुनिया में, एक जीके की बात बताता हूँ, जो एंटीसेप्टिक का भी काम कर सकता है और डिसइंफेक्टेंट का भी काम कर सकता है। क्या 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 क्या? एक मिनट। एंटीसेप्टिक लाइक हल्दी, घाव चोट लग गया, डिटॉल लगा लिया जी, एंटीसेप्टिक। हमारे कहीं वाउंड हो जाए, चोट लग जाए, आप एंटीसेप्टिक लगा लेते हैं। एक होता है डिसइंफेक्टेंट, जिसके पोछे लगते हैं, वो डिसइंफेक्टेंट है। अंतर जानते हैं? देखो दोनों अलग अलग हैं। हम हल्दी के पोछे नहीं लगा सकते, हल्दी एंटीसेप्टिक है, उसके पोछे कुछ होएगा ही नहीं, वो मरेंगे नहीं चाहिए, उसको कीटाणु है ना। हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में स्मेल आती है ना, हर हॉस्पिटल में भाई साहब एक यूनिक स्मेल आएगी। वो ओजोन पास हो रही होती है, पता होगा आपको। वो सारा वो पाइपों से ओजोन पास कर देते हैं सारे एरिया में, हॉस्टल में ओजोन ऐसा, बिकॉज बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है काके। क्योंकि अगर हॉस्पिटल में नहीं होगा, उस सैनिटाइजर छिड़कते रहेंगे, तो उसमें तो इतनी हर तरह का पेशेंट आता है, कभी क्या कर रहा है, कभी कोई है ना, हैप्पी बर्थडे हो रहा हो। चलो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। फिनोल ऐसी चीज है जो दोनों का काम कर सकता है, डिसइंफेक्टेंट का भी और बस थोड़ा सा पानी का फर्क होता है। अगर 1% फिनोल लोगे तो डिसइंफेक्टेंट, एंड 0.2% फिनोल लोगे तो एंटीसेप्टिक। 0.2% का मतलब समझते हो? 1% का मतलब समझते हो? 1 ग्राम 99 ग्राम पानी, ये मतलब है। और 0.2% मतलब 0.2 ग्राम फिनोल, इतना सा फिनोल, और बाकी 99.8 ग्राम पानी, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक। खैर समझ आ गया तो ठीक है। मैं अपने टॉपिक पे, मतलब नीट में पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बोथ डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक? फिनोल। चलो कई क्वेश्चन जीके बेस्ड हो तो याद रह जाए। ये फिनोल था। ये जो पोजीशन है ना बाबू, ये वाली दिख रही है, ये वाला कार्बन, इसे कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसका नाम है। अच्छा, ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे H लगा हुआ है, वो दिखाया नहीं मैं, इसे कहते हैं मेटा पोजीशन, इसे कहते हैं पैरा पोजीशन। सेम टू सेम इधर भी वही देखो, जस्ट बाद वाली क्या है? ऑर्थो, लिख नहीं रहा मैं इधर, मेटा पैरा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे शरारत की, ये बेंजीन थी, हाँ या ना? ऐसे दिखाते हैं बेंजीन। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, ये आगे चल के सीखोगे मेरे से, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। ऑर्गेनिक में मैंने बहुत मेहनत करी है, स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक मेरी ज़्यादा है,
तो हमने क्या किया, ये बेंजीन का H उड़ा दिया, उसकी जगह क्या लगा दिया, OH। यहाँ पे भी मैंने H उड़ा दिया, कहाँ का, ऑर्थो का। तो यहाँ का ये कार्बन भी जोड़ने लग गया, हाय मेरा बॉन्ड तोड़ दिया, 3 ही छोड़ दी। कोई बात नहीं, तेरा बॉन्ड पूरा कर देते हैं। मैंने यहाँ लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। क्या लगा दिया, ये होता है NO2 ग्रुप। ये थोड़ा सा आपको एरो थोड़ा पीड़ा देगा, ये क्या है सर, ये कहाँ से बॉन्ड आ गया, ये आपको आगे चलकर बताएंगे, ये एरो क्या चीज़ है, ये आपको बाद में बताएंगे, अभी इस पे फोकस मत करना। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जब पूरा का पूरा लोड पे मतलब अभी मैं ये नहीं बोलूंगा, हम बस NO2 ऐसा होता है फिलहाल ये, क्योंकि ये भी हमारा टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसका नाम हो जाएगा बाबू ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। NO2 का नाम क्या है, हाँ सबको समझ आया जी। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल था। चलो ठीक है, बात समझी जाए। ये मैंने बेंजीन को ऐसे लेटा के लिखा, बताओ इसका नाम क्या होगा, ये कहाँ लगा है, पैरा पे, इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनोल। कुछ समझ आ रहा है जी। ये मैंने कई सारे मॉलिक्यूल्स ले लिए, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और उसके 3 मॉलिक्यूल्स। दिस इज पैरा नाइट्रो। पहले यहाँ का हाल देखते हैं। हाँ जी, ओ ने अपना बॉन्ड खींचा क्योंकि उसकी क्या ज्यादा थी, तो ओ पे कौन सा चार्ज आ गया, स्लाइट माइनस या डेल माइनस, डेल या स्लाइट में से कुछ बोल दो, मेरे मुंह पे स्लाइट चढ़ा हुआ है, स्लाइट माइनस, क्योंकि ओ यहाँ पे भी अपना जज्बा दिखा रहे हैं। इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचता है, मेरी उंगलियां देखिए, स्पर्श ये दिख रहा है क्या हुआ है, तो ये प्लस ये माइनस को देखेगा, अट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे डॉट डॉट, ये एक ही मॉलिक्यूल है, कोई अलग मॉलिक्यूल नहीं है, समझा रहा देव, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है जो हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, हाँ इंट्रा मोलिकुलर exist between OH and NO2 ग्रुप। दिख रहे हैं OH और NO2 ग्रुप्स, इस ग्रुप और इस ग्रुप में अट्रैक्शन होगी, ग्रुप्स हैं ये। अच्छा जी, एक बात याद रखना, जहां कहीं भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, जैसे कि यहाँ हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रही है, देखो जहां कहीं भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लायक नहीं रहता। दक्ष तेरे स्कूल में एमटी पुष्प विहार में सुबह इंट्रा स्कूल क्रिकेट कंपटीशन, नहीं इंट्रा स्कूल कुछ और बताते हैं, बास्केटबॉल कंपटीशन, ठीक है, और इंडियन स्कूल वाले आगे कहते भाई हमने भी तुम्हारे साथ खेलना है, इंटर स्कूल करो, तो तुम्हारे प्रिंसिपल कहेंगे देखो ऐसा है काके, चलते बनो। अभी हमारा स्कूल बिजी है क्या करने में, अभी इंट्रा चल रहा है, इंट्रा से फ्री होंगे बच्चे, रेस्ट करेंगे, फिर आना, फिर इंटर देखेंगे। ये तो सदाबहार ही इंट्रा चल रहा है, तो कभी इंटर चलेगा इनका, तो ये हमेशा इंट्रा ही करेंगे, ठीक है। यहां देखते हैं ओ, तो बताइए यहाँ कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, देखो ये अलग है, ये अलग है। आप ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग intermolecular hydrogen bonding between molecules of
क्या नाम था इसका? पैरा। पैरा। अब वो पैरा के लिए पी लिखा, ऑर्थो के लिए क्या लिखा? ओ। नाइट्रो फिनोल बड़ी कमाल की चीज़ है, बहुत दवाइयाँ बनती हैं इससे, बहुत कुछ बनता है। अभी वो यूज़ में नहीं जाऊँगा, वो 12th का यूज़ है, 12th में पढ़ेंगे। तो देखो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, ध्यान से सोचो। ये गोविंदपुरी है, एक घर दूसरे घर आपस में लोग हैं, जुड़े हुए हैं, अट्रैक्शन है, मेल जोल है ना? यस सर। ये जीके है, कोई चक्कर नहीं। ये बच्चे उड़ रहे, ये अच्छा एक काम करो, इसको उठाओ। ये वही बात अभी जैसे इसने उठाया था, उठाइए क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में बड़े वीकली हेल्ड है। अब उठा के दिखाइए साथ को। अब जाएगा तो बेटे अब नहीं जा पाएगा क्योंकि बोन बड़ा स्ट्रोंग है। समझ आया? पहले इस बोन को तोड़ना पड़ेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। और यहाँ पे तो कोई भी ले जाएगा भाई साहब, इतना आसान है। तो मुझे पहले ये सोच कर बताइए, मेरा सवाल अक्षिता आप बताओ। You have two examples. These are the molecules of O-nitrophenol या orthonitrophenol, and these are the molecules of various molecules of para-nitrophenol. My question for Akshita is, which is more volatile? कोई और नहीं बोलेगा। Which is more volatile मतलब कौन ज़्यादा उड़ेगा? वेपर किसके ज़्यादा बनेंगे? ये या ये? O-nitrophenol या P-nitrophenol? शाबाश, राइट आंसर। क्योंकि भाई ज़्यादा उड़ेगा कौन? जिसके बीच में कोई प्यार नहीं। अरे यार स्कूलों में तुमने उड़ते हुए बच्चे देखे होंगे बड़े, क्यों? हाँ बहुत देखे, क्योंकि घर वालों ने उनको भाई साहब टाइट नहीं किया होगा, घर वालों ने उनको कसा नहीं हुआ भाई जिस। और हमें भाई साहब हम नहीं उड़ सकते, हमें भाई साहब अभी हमें तो बचपन से टाइट किया हुआ है। अब आप में से सोचो, ये हमारा देर है कि अभी फोन स्विच ऑफ कर ले और अभी जीके के किसी डिस्को में चला जाए 3 बजे आए रात को, ओए होए 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 होए, इतना भूत बनाएंगे ना इसको भाई साहब, कमाल हो जाएगा, कमाल। टाइट कर रखा है, इसकी हिम्मत नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी छोड़ो मेरी नहीं है यार, कमाल है, टाइट कर रखा है। मतलब वी कैन नॉट उड़ सकते बिकॉज वी आर टाइटली बाउंड। ओके, तुम्हारी क्लास में से तुमने देखे होंगे लोग जो लूजली बाउंड होते हैं। अब किसी के मम्मी पापा रहते हैं यूरोप में, ठीक है, वो यहाँ भाई साहब घर में पड़ा हुआ है, उसके हर दिन हर महीने अकाउंट में आते हैं 5 लाख रुपए, मैसेज आया था फूक जितने फूकने बेटे टेंशन ही लेनी पढ़ाई की, तेरा पापा बैठा है, ओके पापा ओके। उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? हाँ। तो ये वही है, घर वालों ने कसा नहीं हुआ तो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? तो वोलेटाइल ज्यादा या कम? जो चीज ज्यादा उड़ती है वो ज्यादा वोलेटाइल, जो चीज कम उड़ती है वो कम वोलेटाइल है। ये उड़ना चाहेगा, भैया मैं जाऊं ना, हो गएगा ना, किधर चले, इधर रहे, तो यहां लिख दो इट इज लेस एज एस्केपिंग टेंडेंसी इज लो इज लेस। तो भाई साहब इसको उड़ाने के लिए मेहनत ज्यादा, सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। इधर बताइए, एस्केपिंग टेंडेंसी हाई, कोई चक्कर ही नहीं है, ये मॉलिक्यूल उड़ना है, उड़ जा भाई, समझ आएगी नहीं आई? कहते मैं उड़ जाऊं, उड़ जा। बॉइलिंग पॉइंट, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कोई भी, डॉन बॉस्को में बहुत क्वेश्चन आता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल, पी नाइट्रोफिनोल। आप साथ साथ ना लिखो बेटा, घर पे लिखना, नहीं तो ऐसे समझ नहीं आता। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल, पी नाइट्रोफिनोल इज लेस वोलेटाइल, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, ओ नाइट्रोफिनोल हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, पी नाइट्रोफिनोल हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। चौथा क्वेश्चन। तीसरा, एक ही क्वेश्चन को पूछने के 2 तरीके मैंने बता दिए। तीसरा क्वेश्चन, द मिक्सचर ऑफ ओ नाइट्रोफिनोल, मतलब एक कंटेनर है उसमें ओ नाइट्रोफिनोल पड़ा हुआ है, एंड पी नाइट्रोफिनोल कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। क्या क्या क्या? फ्रैक्शनल, ये क्या होता है ईशान सर? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पता है? देखो, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है और ये पैरा नाइट्रोफिनोल है, ये एक कंटेनर में मिक्स हो रखे हैं, ठीक है। और भाई साहब थोड़ा सा हीट किया,
तो किसके मॉलिक्यूल्स लूजली हेल्ड हैं? तो ये उड़ रहा है। ई के तो भाई साहब टाइटली बाउंड है, हम नहीं उड़ पाएंगे। उड़ के ऊपर आ गया। तो ये वेपर्स जो हैं किसके हैं? ओ के या पी के? पी तो अभी हिला ही नहीं, पी तो वैसे के वैसे ही है। अब इन वेपर्स को आप साइड में ले जाओ, कंडेंसर में ले जाओ। कंडेंसर का मतलब कंडेंसेशन कर दो, वापस लिक्विड बना दो दूसरी जगह कंटेनर में। सेपरेट हुए कि नहीं हुए? तो किस बेसिस पे इनको अलग किया? ऑन बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। याद रखिएगा, कोई चीज अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले उड़ जाएगी। हम दो चीजों को अलग करने के लिए, दो लिक्विड्स को अलग करने के लिए ये टेक्निक बहुत लगाते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो। अच्छा, आगे चल के ऑर्गेनिक में हम ऐसे पढ़ेंगे जहाँ बॉइलिंग पॉइंट सेम आएंगे चीजों के। जब ये उड़ेगा तो उनको हम अलग कर पाएंगे क्या? और एक उड़ रहा है दूसरा भी उड़ रहा है, कंडेंसर में दोनों जाएंगे तो क्या अलग हुआ? लेकिन यहाँ वो बात नहीं लग रही, ये उड़ेगा ये नहीं उड़ेगा, ये वहीं का वहीं रहेगा। समझ आया मेरी बात? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिक्सचर ऑफ ओ नाइट्रोफिनोल। बेटा हरकतें नहीं करनी, गुस्सा आ जाएगा। बुकिंग में टाइम कम हो गया। टाइम कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए मैं एफडी लिख दूं? नहीं तुम्हें समझ नहीं आएगा, छोड़ो। फ्रैक्शनल on the basis of जो पीछे बच्ची है सत्य साई की रीत हरप्रीत की नाम है पुत्र, क्या नाम है? जसरीत। हाँ जसरीत, समझ आया अच्छे से? हाँ तो अभी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा सा एक थोड़ी सी और बात कर लो 2 मिनट। मुझे आपने बताना किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है बाबू? ये फिनोल है, इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड नाम जुड़ी नहीं है, नाम जुड़ी नहीं, नाम ना भी याद रखो। चलो मैं राम कर देता हूँ, नाम के चक्करों में ऐसे कंफ्यूज ना होता है। बताइए बॉइलिंग पॉइंट बताना है किसका ज्यादा है। देखो खोल के लिखो, ये डबल बॉन्ड और ऐसे है। अब समझ आ गया? हाँ। तो जी माइनस बोलो बाबू, माइनस क्यों आया अंजलि माइनस ओ पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, खींच लेगा सर, खींच लेगा सर। तो समझ आया? यहाँ पे माइनस प्लस अगर करेगा तो सही, पर वो ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करेगा, जकड़ जाएगा अंकित, ये नहीं जकड़ पाएगा। इसने करना जो करनी आपस में कर लिया, तो ये मॉलिक्यूल्स लूजली हेल्ड, ये टाइटली हेल्ड। कुछ समझ आया? अच्छा अगर मैं आपसे पूछता, ऐसे पेपर में पूछेंगे नहीं पर कोई पूछ रहे टीचर, पानी में कौन घुलेगा? पानी में वो घुलेगा, देखो पानी की कंडीशन है, आपके अंदर घुल जाओ। पानी कहता है भाई मेरे अंदर घुलने की शर्त है, मेरे साथ अट्रैक्शन करनी पड़ेगी। ये देखो करा था ना हमने, तो करने लायक तो दोनों ही है। ये कब करता ना, ये तो इंट्रा कर रहा है, ये तो लायक ही नहीं है, ये तो रहा ही नहीं, ये तो भाई साहब खत्म है कहानी इसकी। ये तो इंटर करने के लायक रहा ही नहीं, क्योंकि तो किसमें फंसा हुआ है? हाँ भाई कौन करेगा? और तो तू करेगा? हाँ करूंगा। तू कहाँ करेगा? तू तो पहले ही इंट्रा में लगा हुआ है, चल साइड हो। इंटर तू करेगा? हाँ आ जा। तो पानी में सोलिबिलिटी की अगर बात होती तो कौन ज्यादा होता? पानी में सोलिबिलिटी की बात होती तो कौन ज्यादा होता? पी वाला, ठीक है। चलिए बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? हमेशा पैरा वाले का ज्यादा होगा, समझ आ रहा है? यस सर। तो टीचर इनमें से कोई भी पूछ सकता है। ज्यादा जो मशहूर है वो जो मैंने लिखा था ना पिछला एग्जाम्पल, नाइट्रो वाला, एनओ वाला, वो है। तो हम अभी और पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में अपनी अपनी क्लासेस में, A1 A2 बैच में। ये हमने कल की क्लास को कवर किया है। कल जो मैंने अपने जजा से क्लास मिस की थी वो हमने आज कवर की, कि जो हमने उससे हमारा लॉस नहीं हुआ, है ना। कल मेरे को थोड़ा फैमिली को टाइम देना जरूरी था। कल अब हम मिलेंगे कब? अपनी अपनी रेगुलर क्लासेस में, जहाँ हम थे
इस टॉपिक को जब हम वैसे आगे पढ़ने वाले थे हमने पहले कर लिया, क्योंकि कोई कॉमन टॉपिक मिल नहीं रहा था, सबको कॉमन पढ़ाना था। अब आप अपने अपने नोट्स अभी मत बनाइएगा, इसके नोट्स में चलो बना लीजिए, सेफ है, सेफ है, बना लीजिए। खोल के देख लेना, देख बेटा वो ना Check up कर लियो। प्रॉपर लिंक भेजना, हाँ कई बार इन फोटो से आता नहीं, प्रॉपर लिंक भेजना है। पिछली बार ऊपर ही नहीं हुआ। A1 A2 में भी मिले। हो जाएगा। बेटा जी जिनके पेरेंट्स ना आए हो वो बाहर या और कहीं वेट नहीं करेंगे, सेंटर के अंदर वेट करेंगे, ठीक है। मेरी चिंता नहीं करनी, मैं बैठा रहूंगा, आपको ये नहीं सोचना सबको जाना है, कोई इशू नहीं है। जब तक आपके पेरेंट्स नहीं आएंगे मैं यहीं हूँ, और किसी ने बाहर हल्ला नहीं करना। मेरी बात ध्यान से सुनिए, लोग मेरे को फिर आके बोलते हैं, शिकायत करते हैं, ईशान सर आपके बच्चे हल्ला करते हैं, शोर करते हैं, आपने कोई वो चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह जाना है, नहीं तो मेरे को फिर सुनना पड़ता है। ये चलिए आप जाइए। अंकित मैं अपने आप हिसाब से भेजूंगा। अंकित और ये शरीफ प्यारा मेरा बच्चा रसगुल्ला भाई, आप जाओ, चेयर बाहर ले जाओ। ओके, ये आखिरी में लाइन जाओ। रुको 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 मनदीप, आराम से बेटा बैठ जाओ। चलो मनदीप आप जाओ, आशिका वाली लाइन जाओ, आशिका वाली। अक्षिता आप जाओ, चेयर बाहर ले जाना। अर्चित वाली लाइन जाओ। रुको रुको दीपिका, रुको रुको, मैं भेज रहा हूँ सबको। बाहर रुकना नहीं है, सीधा घर जाना है, कोई बात नहीं, कोई हेलो हाय बर्थ मिला कुछ नहीं, सीधा घर। रुक जा यार, मैं बोलूंगा तब उठना है, जाओ। चलो फ्रांगल सिस्टर वाली लाइन जाओ, बाहर रुकना नहीं है किसी ने। स्पर्श वाली लाइन जाओ, ज्योत्सना वाली लाइन जाओ। अंजलि वाली लाइन जाओ। बाय बेटा, चेयर पीछे करो, जाओ सुनो, साइड करो, साइड करो, कोई नहीं।